यानी 999 पाप, 999 हत्याएं, 999 बुराई, 999 अपराध कर दिए। जब 999 अपराध हो गए, बस एक ही बचा। कहते हैं 1000 हो गया तो इसे अब संसार में कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। और बचाया अंगुली माल को, जिसके 999 अपराध हो गए हो, केवल 1 पॉइंट, 99 अपराध और 1 पॉइंट बचाओ, उसको बचाया बुद्ध ने अंगुली माल को बचा लिया, मरने से बचा लिया, खत्म होने से बचा लिया, अपराधी होने से बचा लिया। और बचाया कैसे? व्यक्तित्व को याद दिला के। बुद्ध ने कहते शब्द तो बहुत सारे बोले, पर एक शब्द बोला था बस, अहिंसक। अहिंसक खुद को जान, बस तू खुद को जान जाएगा तो तुझे पता चल जाएगा कि तेरा व्यक्तित्व हिंसक नहीं है, अहिंसक है। और जो अहिंसक है वो किसी को मार नहीं सकता। वो एहसास जग गया उसके भीतर। सभी के भीतर एक अच्छाई छिपी बैठी है। 100 बुराई करो और 100 बुराई करने के बाद अगर आप में कहीं एक अच्छाई है, उस अच्छाई को पकड़ लो, तुम्हारे भीतर की सारी बुराई खत्म हो जाएगी। क्योंकि कहते सत्य 1000 बुराई के ऊपर भी हावी है, बड़ा है। कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कितना भी अंधेरा, रोशनी की एक किरण ही काफी है। बुद्ध वो है, बुद्ध की वो चिंगारी है। ये जो कार्यक्रम आप कर रहे, चिंगारी के लिए कर रहे हैं। पूरे भारत में अंधकार फैला हुआ, पूरे भारत के अंदर गरीबी फैली, शोषण, अत्याचार, जुर्म है। तो आप क्या कर सकते हैं? चिंगारी में आप क्या कर सकते हैं? आप किसी भूखे को भोजन भी नहीं करा सकते, मैं मानता हूं। ठंड चल रही है, किसी ठंड में तड़पते शरीर को वस्त्र भी नहीं दे सकते, किसी की छत नहीं, मकान नहीं दे सकते आप, पर एक चीज दे सकते हैं। एक चीज सबके पास, अगर सब एक दूसरे को देना शुरू कर दिया, वो सारे दोष, वो सारी बुराई, वो सारी कमियां दूर हो जाएगी। एक दूसरे के भीतर अपने होने का विश्वास पैदा कर दो कि मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। जब तक रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे सुख में भी, तेरे दुख में भी। मैं कह रहा हूं इंसान की दिन तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। तुमने एक दूसरे में अकेलापन शुरू कर दिया। अकेलापन है, भाई भाई से नहीं मिल रहा, मां बेटी से नहीं मिल रही, पति पत्नी से नहीं मिल रहे, परिवार परिवार से नहीं मिल रहा, समाज जातियों से नहीं मिल रहा। जातियों का जाल, छोटी जाति, बड़ी जाति, बड़ी जाति के ऊपर बड़ी जाति। विश्वास पैदा करो कि हम तेरे साथ हैं। कैसा विश्वास पैदा करें? एक गडरिया था, उसके 2 बेटे। गडरिया देखा आपने? उसके 2 बेटे थे। एक बेटा बड़ा किसान था, किसानी करता था। ये कहानी से बस अब बात खत्म। इसका सार समझ जाओ कि विश्वास क्या है। एक बेटा किसान था, एक बेटा बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था, पर जुआ खेलता था, नशा करता था, मांस मदिरा खाता पीता था। जब बाप ने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया, दोनों का बंटवारा करा, बड़ा बेटा जमीन में लग गया, बेचारा जमीन से ही फसल उगाता, खाता पीता था। छोटे बेटे को जो धन दौलत मिली, उस दौलत को उसने नशे में, जुए में सारे लुटा दिया। जब सारी दौलत लुट गई उसकी, बर्बाद हो गया, शहर चला गया। बाप को पता चला कि छोटे बेटे ने सारी दौलत उड़ा दी, सारी दौलत बर्बाद कर दी। भीख मांग रहा रोड सड़कों पे। अब जानते हो, बड़े बेटे से बाप ने कहा कि जाओ अपने भाई को चिट्ठी लिखो, उसका स्वागत करो। उसे कहो घर वापस लौटाए। वापस घर लौटाया तो बैंड बाजे, नगाड़े, लाइट्स, ऐसे स्वागत के लिए फूल माले लगाई गई उसके। तो जानते हो, बड़ा बेटा बाप से कहता है कि मैंने तुम्हारी संपत्ति को बचा कर रखा, तुम्हारी संपत्ति को मैंने बर्बाद होने से बचाया, और जिसने तुम्हारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया, तुम उसका स्वागत कर रहे हो, तुम उसका अभिनंदन कर रहे हो। तो जानते हो बाप क्या कहता है? बाप कहता है कि जो कमजोर होता है, जो अपाहिज होता है, बैसाखी उसको दी जाती है। बैसाखी किसको दी जाती है? जो अपाहिज होता है, बेसहारा होता है, उसको बैसाखी दी जाती है। जिसके 2 पैर होते हैं, वो किसी का सहारा नहीं लेता, वो बल्कि सहारा बनता है। यानी समाज को कभी भी अगर कितना भी नकारात्मक कोई हो जाए, कितना बुरा हो जाए, उसे सही करने का विश्वास दिला दो।
उसे सहारा देना चाहिए। जिस दिन सहारा देना तुमने शुरू कर दिया उस दिन भाई का भाई हो जाएगा, भाव का भाई नहीं रहेगा। ये बुद्ध की देशना। हम छोड़ देते कि बुरा करता है।